जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कब तुलसी। करई मनोहर मत अनुसारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे कि तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो इसे और भी मनोहर बनाता हूँ, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद गण साधु। बरसहि राम सुजस वर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस वर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय में उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकित सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत जो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुज चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं पर वो स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखकारी हो गया। जय श्री राम। सुटि सुंदर संवाद वरे, बिरचे बोध विचार। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनब सोई बरि बार अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुत मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का इस अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई परागम करंद सुबासा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।
सुकृत पंज मंजु सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेब कबित कुन जानी, मीन मनोहर ते बहु भांति, अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समयाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की भी सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अपनी अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दमादम लता बिताना, जम सम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रत रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रकार के प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गाँव वही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं और वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता कहे जाते हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा, शंभुक भेग सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस जाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जाता है। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय श्रद्धा संबल सहित नहीं संतन कर साथ,
तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाती है नींद उजुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाता है तो वो जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खतापूर्ण बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, जैसे वहां जाकर भी अभागा इंसान स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवे अमेत समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा कहता ही बुझावा। ऐसे अनेक लोग हैं जो सरोवर के किनारे जाकर के जलपान नहीं करते हैं और अभिमान सहित लौटकर आ जाते हैं, वहां पर स्नान नहीं करते हैं और उस सरोवर की निंदा करके उसको समझाते हैं कि ये सरोवर तो गंदा है। विघ्न सकल विघ्न व्यापै, नहीं तो ते ही राम कृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ते नर यह सर तजई न काहो, जिनके राम बचरन भल नाउ। जो नहाय चाह यह सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरण का सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा करके श्री राम कथा का सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बोधि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमगो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर, जो उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुबग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता। सो सरजू नाम सुमंगल मूल, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी सुपुनीत सुमानस नंदन, कलिमल तृण तरु मूल निकंदन। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाली है। सोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर दोह कोल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। पूर्वे हैं, पूर्वे मतलब गांव हैं। ढाणी, जिसको ढाणी कहते हैं, गांव या ढाणी कहते हैं, गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहि जाई, मिली कुकी सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिलती हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आकर के मिलता है। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। तुलसीदास ने यहाँ पर सरजू नदी की महिमा का वर्णन किया है और अयोध्या जी की महिमा का वर्णन किया है। जो अयोध्या जी में
जाके बसते हैं या अयोध्या जी जाते हैं और सरजू जी में जल मज्जन स्नान पान करते हैं, उनका वर्णन किया है। उनके सभी दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत बिचारा, त्रिबधिताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के रहित सुशोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों तापों को से डराने वाली तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अंगनित बहु भांति, रघुबर जन्म अंगद आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर कताई। इसका मूल मानस श्री रामचरित मानस है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए इसको सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं, वह ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जल चर अंगनित बहु भांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाल चरित चहुबंध के, बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुखित, मधुकर बारि बिहंग। चारों भाइयों के जो अद्भुत बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल समान पक्षी, जल के पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, चरित सुहावन सोच बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर रस विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई, गोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे से जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों को समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही इसके सुंदर बंधे हुए घाट हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम कथा एक गूढ़ कथा है। इसको समझना और सुनना जब तक लगातार नहीं सुनेंगे, ये समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं अर्थ सहित अपने सब भक्तों को ये कथा सुना रही हूँ। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पर पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।
राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई के समान है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। तो इस सब का वर्णन संक्षेप में श्री तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में शुरुआत में किया हुआ है। तो सज्जन इस कथा को और इस अर्थ को मन लगाकर जब सुनेंगे, जब उनके समझ में भली प्रकार से आने लग जाएगा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग। कलयघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वही इस नदी का जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीरत सरित छहु ऋतुरोरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम सिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। ये कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें श्री शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई और शिशिर ऋतु के समान है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवन। पंथ कथा कर आतप पवन। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री राम जी के विवाह का समाज का वर्णन अत्यंत आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरो मन शिव गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमण श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीत परस परहास। भायप भल चहु बंधु के, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है।
राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। स्वभाव श्रम सो सकतो सा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। काम क्रोध मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। ये जल काम क्रोध मोह मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप का नाश हो जाता है। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरख रवि कर भव भारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल को अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हुए प्राणी जैसे हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम के वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होते रहेंगे। मति अनुहार सुबार गुने गनि मन अनवाय, सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपद पद पंकर हो, ही धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज करे, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति है आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में गंगा नदी के किनारे में बसते हैं। वहां पर श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम से अपना ध्यान करते हैं। वे तपस्वी जितेंद्रिय दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आता है और सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों का समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और भरद्वाज ऋषि के मुख से सुंदर श्री रामचंद्र भगवान की कथा पान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षित गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तहाँ होई मिन ऋषि समाजा, जाहि मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं और प्रेम पूर्वक सुनते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं।
यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर समाज गवनहि मुनि वृंदा। जब मकर का स्नान होता है पूरे माघ महीने में, तो पूरे माघ महीने में सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के माघ का आनंद लेते हैं, कथा का आनंद लेते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं। और जब इसका समय खत्म हो जाता है एक महीने का, तो मकर ऋतु में स्नान करके अपने अपने घर को सभी मुनिवृंद चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए, जाग मन बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार ऋषि जाग बलिक पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परंतु परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने रख लिया और जाने नहीं दिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि जस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ एक संसव बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काजा। फिर मुनिवर ने कहा, हे नाथ मेरे मन में बड़ा संदेह है, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं, इसलिए मेरा संदेह का निवारण कीजिए। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए लगती है, लाज इसलिए आती है कि इतनी सी बात जो मेरे समझ में नहीं आती है, सारी मेरी आयु बीत गई है, अब तक ज्ञान नहीं हुआ है, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहूंगा अगर मैं इस कथा को नहीं सुनूंगा आपके मुख से। कहीं संत सिनीत प्रभु, सुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक गुर सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी ही नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगट्यो निज मोहो, हरहु नाथ कर जन पर छो, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आई, काशी मरत पदम पद लहाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है, सो आप वर्णन कीजिए। सो पीरा में महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वो राम नाम की जो महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव का राम का नाम ही लेकर उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर इतना तो जरूर कहिए कि वो राम कौन है।
राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भयो रोष रन रावण मारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तो हे नाथ, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध में आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। उन राम को तो सभी जानते हैं, किंतु हे प्रभु, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। सो हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे राम हैं जिनको शिव जी निरंतर जपते रहते हैं। आप सत्य के धाम हैं और आप सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। मैं ध्यान से सुनना चाहता हूँ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, हे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। हे मुनिवर, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम भली प्रकार से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुनई राम गुण गोढ़ा, कीनो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम संवचन मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, लेकिन जैसे तुमने प्रश्न किया है वैसे ही मैं कथा का वर्णन करूंगा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम की कथा उससे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती माता ने एक बार किया था, तब महादेव जी ने विस्तार सा उसका उत्तर दिया था। सो मैं अपने मति के अनुसार ये कथा आपको सुनाता हूँ। कहूँ सो मते अनुहार अबे, उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हे तुझेहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो। तुम्हारा विषाद, तुम्हारा भ्रम सब कुछ मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी श्री सती जी महारानी मौजूद थी। श्री ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।